आज रेस्क्यू का डे भी मनाया जा रहा है, वर्ल्ड रेस्क्यू डे है। लेकिन एक तरफ हम ये देखते हैं बारिशों का मामला है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो हमारे साथ स्टूडियो में भी मौजूद हैं हमारे मेहमान रेस्क्यूअर हैं, उनसे बात करेंगे। रिहाना यास्मीन इंचार्ज ऑपरेशन रेस्क्यू 1122 और हसानुल हसीब इंचार्ज ऑपरेशन रेस्क्यू 1122 हमारे साथ मौजूद हैं। सर एंड मैडम, बहुत शुक्रिया आपका बोल को वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपका रुख करूँगी क्योंकि आज बारिश का दिन है, तो ऐसे में लोगों के लिए आप क्या ऐसा पैगाम देंगे कि किस तरीके से अपने आप को महफूज किया जा सकता है? मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस हियर। कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे क्लियर करना हमें ज़रूरी होती हैं कि बीइंग अ रेस्क्यू 1122 वी आर नॉट अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर इन डी वाटरिंग सिचुएशन। अब कराची एक आपको पता है कि जो यहाँ की डायनेमिक है, जो यहाँ पे ड्रेनेज प्लान्स हैं, तो अमूमन सड़कों पे पानी इतना ज़्यादा खड़ा हो जाता है और फिर हमें कॉल्स आती हैं इमरजेंसी सिचुएशन की। पिछले दिनों भी एक स्पेल कराची में आया, तो उसमें हमारे पास में एक आपको रियल टाइम केस सिनेरियो अपना डिस्कस करता हूँ कि एक हॉस्टल से कॉल आई कि वहाँ पे 60 फीमेल स्टूडेंट्स स्टक हो गए हैं। अच्छा। और वो नीचे नहीं आ पा रही क्योंकि उनका पूरा ग्राउंड फ्लोर जो है फ्लडेड हो गया है। तो हमारी टीम ने उधर रिस्पॉन्ड किया और तकरीबन समझें 3 से 4 घंटे का वो ऑपरेशन था वाटर रेस्क्यू का, और उसमें फिर हमने उनको एवैक्यूएट करवाया। दूसरी बात, डायरेक्टर जनरल रेस्क्यू 1122 की सख्त हिदायत थी। एक इजलास हुआ हमारा, जैसे ही पीएमडी की तरफ से, पीडीएमए की तरफ से ये अलर्ट जारी हुआ, वेदर अलर्ट, और पूरे सिंध में हमारे नॉट ओनली इन कराची, पूरे सिंध में जहाँ जहाँ रेस्क्यू स्टेशन, रेस्क्यू सर्विसेज बहाल हैं 1122 की, वहाँ पे हाई अलर्ट कर दिया गया। हमारी स्टाफ की छुट्टियाँ मनसूख कर दी गई और स्पेशलाइज्ड टीम हमारे पास मौजूद होती है। वाटर रेस्क्यू व्हीकल हमारे पास मौजूद होती है, उसमें वो तमाम मिनिमम टूल्स, इक्विपमेंट, एसेसरीज़ हैं जो किसी भी किस्म की वाटर रेस्क्यू इमरजेंसी में मदद के लिए पहुंच सकते हैं। आवाम के लिए यही मेरा एक मैसेज है कि सबसे पहले तो आप वेल इन्फॉर्म रहें, अपने मीडिया से, सोशल मीडिया से, रेडियो से, किसी भी तरीके से आपको एलामिये मिलते रहें, शहर की सूरत हाल से आप आगाह रहें। दूसरा ये कि गैर ज़रूरी मूवमेंट से बचें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारा तो इशू ये है कि कराची में बारिश हो रही तो सब लोग सीवीओ की तरफ कर लेते हैं और उसके बाद फिर ताद पे फंसे होते हैं, फिर ट्रैफिक का ये सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब होती है। और ऐसी सूरत हाल में अगर बारिश हो तो ट्रैफिक ऑटोमेटिकली 40 पे चलने वाली 10 पे आ जाती है, तो उसकी रफ्तार बहुत स्लो हो जाती है। लोग सर घंटों, मतलब लाइक वो सफ़र जो 10 मिनट का शार फैसल का आप तय कर लेते हैं, वहाँ पे 4-4 घंटे स्टक हो जाते हैं। आप गैर ज़रूरी ट्रैवलिंग से बचें, अपने घरों में रहें, खिड़कियों दरवाज़ों के करीब ना रहें और बरकी आलात से दूर रहें। फिर भी किसी भी किस्म की आपको इमरजेंसी सिचुएशन दिखती है तो आप 1122 कॉल करें, हमारी इमरजेंसी रिस्पांस टीम बर वक्त कार्रवाई करके आपके पास। ये तो ज़बरदस्त हो गया। लेकिन आज सिविल डिफेंस है, जो आप बात है ना कि सिविल डिफेंस, तो इसका मतलब है सबसे पहला तो खुद का डिफेंस, सेल्फ डिफेंस से सिविल डिफेंस जुड़ा हुआ है। तो मिस्टर आना, ये सिविल डिफेंस डे अवेयरनेस होती है लोगों के अंदर के किस तरह से, क्यों इसका कोई वाकई हम अपनी सोसाइटी में बात करें तो क्या उस तरह से है, लोगों में अवेयरनेस है कि ये क्या करना है और इस दिन के मनाने का मकसद क्या? इस दिन के मनाने का मकसद यही है कि कम्युनिटी लोगों के अंदर अवेयरनेस को उजागर करना है कि खुदा ना खासा कोई भी जैसे कोई इमरजेंसी या कोई डिज़ास्टर आता है तो हम प्रिपेयर रहें उसके लिए, ताकि कम से कम जो है हमारा जानी नुकसान हो और ज़्यादा से ज़्यादा हम जाने बचा सकें और कम से कम हमारा माली नुकसान हो। तो जिसमें जैसे कि आजकल रेन का सीज़न है, तो रेन के लिए यही प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हसान साहब ने भी बताया कि आप लोग गैर ज़रूरी घर से ना निकलें, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है निकलना तो फिर ऐसे एरिया में ना जाएं जहाँ फ्लड की सिचुएशन है, ठीक है। और अपने साथ लाजमी वो रखें, एमरजेंसी सप्लाईज रखें जिसके अंदर आपका फूड है, वाटर है, बैटरीज है, और खुदा ना खासा कोई भी इमरजेंसी होती है तो आपने रेस्क्यू 1122 को डायल करना है नंबर, और आपने इमरजेंसी सर्विस की उसकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते रहना है। सही। लेकिन अच्छा रिहाना, सॉरी टू कट यू, एज अ फीमेल सिविल रेस्क्यू आपको कैरियर में क्या मुश्किलात का सामना रहा और स्टिल अभी भी आप ऐसी कुछ मुश्किलात हैं जो फेस करती है? अगर हम अपनी कैडेट ट्रेनिंग की भी बात करें ना, तो हमारे कैडेट ट्रेनिंग के अंदर भी कोई डिफरेंस नहीं था। जो मेल ने ट्रेनिंग की है ना, हमने भी उतनी हार्ड ट्रेनिंग की है। तो मैं यही कहूँगी सब फीमेल्स को कि फीमेल्स के अंदर इतना पोटेंशियल होना चाहिए, अगर उनके पास पोटेंशियल है तो ट्रस्ट होना चाहिए कि वो हाँ जो है छतों से नीचे उतरवा रहे होते हैं। जी बिल्कुल, आप लोग मुझे दावत देते हैं वैसे ही करना है। तो हर्डल्स तो इस तरह नहीं है, ज़्यादा नहीं आते, लेकिन ये है कि जहाँ है जैसे हो रहा होता है कि बल्कि हमें इंकरेज ही किया जाता है कि फीमेल्स भी काम कर रही हैं। तो मेरा तो ख्याल है हम शाना बशाना ही काम कर रहे हैं इसके अंदर बिल्कुल बराबर। अच्छा, एक चीज़ मैं सिविल डिफेंस के हवाले से आप दोनों से, एक चीज़ मैंने पिछली बार जब आप आए थे तो मैंने वो एक चीज़ आपसे सीखी
सीखी और मुझे बहुत अच्छा कि किसी को कैसे आप पंप करना है, अगर कोई आग लग गई है धुएं से उसका सांस बंद हो गया है। तो मुझे ये बताइएगा कि ये आम लोगों में सीखना, स्कूल में बड़ी क्लासेस, कॉलेजेस में किसी दौर में एनसीसी होती थी, सिविल डिफेंस बाकायदा सिखाया जाता था, इंटरमीडिएट में अब वो शायद उस तरह से नहीं है। ये कितना ज़रूरी है सोसाइटी में? मैं जाना पहले आपसे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए जैसे कि वो हमने लास्ट प्रोग्राम में सीपीआर की बात की थी ना, तो सीपीआर जिस कंडीशन में किया जाता है वो कार्डिक अरेस्ट है, और कार्डिक अरेस्ट में ना गोल्डन मिनट्स के अंदर सीपीआर परफॉर्म किया जाता है। तो ये कम्युनिटी का ही काम होता है। अगर हमारी एम्बुलेंस का 10 से 12 मिनट एस्टिमेटेड टाइम है पहुँचने का, तो उस टाइम तक विक्टिम की डेथ हो जाएगी। तो कम्युनिटी का जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके रिगार्डिंग हमारे जैसे स्कूल कॉलेजेस के साथ हमारा एमओयू साइन है, लॉ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट के साथ हमारा एमओयू साइन है। तो हम पुलिस डिपार्टमेंट, स्कूल और कॉलेजेस में इस तरह कम्युनिटी लेवल पर ट्रेनिंग्स दे रहे हैं। अब तक हमने जो है 6 मंथ के अंदर रेस्क्यू 1122 ने जो ट्रेनिंग दी है, सिंध इमरजेंसी सर्विस ने, अराउंड हमने 8000 लोगों को ट्रेन कर दिया है, और मोर देन 100 हमने ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट करवा लिए हैं। तो इसमें हम दे रहे हैं। तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर की ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट रिस्पॉन्डर का किरदार बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। अच्छा, एक चीज़ मैं हसान आपसे ये जानना चाहूँगा, जब हम ये बात करते कि ये जो सिविल डिफेंस है इसमें ढेर सारी चीज़ें शामिल हैं उसमें, अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ें हैं जो लोगों को मालूम होनी चाहिए अपने घर में, जॉब्स पे, दुकान पे जो होते हैं, क्या हो सकते हैं उसके बारे में उन्हें नॉलेज होना चाहिए, और क्या प्रिकॉशन होनी चाहिए कि कम से कम उनको ये पता हो, या घर में कोई ऐसे हालात रखे जाएं ताकि किसी भी किस्म का कोई हादसा ना हो? क्या क्या चीज़? हाँ, सबसे पहले तो सर देखें, जो भी इमरजेंसी सिचुएशन है, पब्लिक को या आम लोगों को इस चीज़ को अपने अवेयर रखें कि वो इमरजेंसी सिचुएशन कभी भी किसी के भी साथ हो सकती है। और जो भी आप समझे क्राइसिस हैं वो बता के नहीं आ रहे होते, आपको इमरजेंसी बता के नहीं आती। अलबत्ता आप इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हों, इतने ज़्यादा ट्रेंड हों कि मिनिमम आप एटलीस्ट अपनी जान उस सिचुएशन में बचा सकें। क्योंकि ज्यादातर लोग जो है वो पैनिक हो जाते हैं, पैनिक, एग्जैक्टली समझ नहीं आता कि क्या करें। उस वक्त इतना पैनिक होते हैं कि अपनी बचाएं जान या दूसरों की बचाएं। जी, अगली बात मैं यही करने वाला था कि क्योंकि जब आपको पता नहीं है कि आपने उस इमरजेंसी सिचुएशन से डील कैसे करना है, या एटलीस्ट अपने आप को खतरे से कैसे निकालना है, क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं कि अमूमन ऐसा होता है कि हम ट्रेंड नहीं है। एक बंदा जो है वो किसी इमरजेंसी सिचुएशन से फाइट करने के लिए ट्रेंड नहीं है, कोई फायर के केस से ट्रेंड नहीं है, या इवन आपके घर में अल्लाह न करे कोई ऐसी इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी हो जाती, किसी को कार्डियक प्रॉब्लम हो, आप ट्रेंड नहीं है और आप उसको हैफेजर्ड या पैनिक में उनकी जान बचाने के चक्कर में मजीद अपने आप को भी नुकसान दे देते हैं और उनको भी खतरे में ले जाते हैं। तो एटलीस्ट आप तमाम लोगों को ये मैसेज मेरा आपके मीडिया के थ्रू है कि जितने लोग हैं वो मिनिमम अपनी फर्स्ट एड की ट्रेनिंग लाजमी करें। कहाँ से करें? कैसे? सर वो हमसे रब्ता करें, बिल्कुल। अच्छा, 112 से रब्ता करें। हम देखें स्कूल कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में तो आप लोग वो एक मैकेनिज्म होता है कि आप लोगों से रब्ता हुआ डिपार्टमेंट का वो है। अब देखें मैं एक ना स्कूल कॉलेज में अगर मैं आपको कॉल करूं कि मुझे इस तरह की ट्रेनिंग चाहिए तो मतलब क्या मैकेनिज्म? घर पर तो जाहिर है नहीं, इसका ये हमने रखा हुआ है। हमने ये नहीं, एमओयू तो जिनके साथ साइन है हमने फर्स्ट कम फर्स्ट बेस पर रखा है। तो कोई भी हमें कॉल करता है तो हम उनको बता देते हैं, तो विद इन 15 या 20 डेज के अंदर उसकी टर्न आ जाती है। जिसके अंदर जैसे सबसे ज़्यादा जो इमरजेंसी होती है, मेडिकल इमरजेंसी के बारे में तमाम बताया जाता है कि कार्डियक अरेस्ट में सीपीआर कैसे करना है, अगर हार्ट अटैक हो जाता है तो क्या उसको फर्स्ट एड देनी है, स्ट्रोक हो जाता है, ब्लीडिंग हो जाती है, ट्रॉमा कैसे मैनेज करना है। इसके अलावा फायर के केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं तो उसको हम बताते हैं बेसिक फायर सेफ्टी क्या है, और अगर खुदा ना खास्ता बिल्डिंग में आग लगती तो आपने कैसे सेफली निकलना है, और एवेकेशन रूट के बारे में बताया जाता है। डिज़ास्टर आ जाता है उसके बारे में बताया जाता है। जैसे अब रेन की सिचुएशन है, वाटर के अगर कोई ड्रॉनिंग है या अगर कोई फ्लड की सिचुएशन है तो एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर को क्या करना है, हम इस तरह की तमाम ट्रेनिंग को डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो मतलब बाकायदा ये ट्रेनिंग दी जाती है जनाब। ये ज़बरदस्त किस्म का काम है जो शायद बहुत से लोगों को इस बारे में नहीं इल्म है कि वो लोग जो है वो ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त काम है जो मेरा ख्याल है जारी सारी रहना चाहिए और लोगों को करना चाहिए। मुझे बेशक जाना है ट्रेनिंग पर, मुझे और मैं बहुत पैनिक हो जाती हूँ हर तरह की बात। और ये तमाम ट्रेनिंग जो है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही है सिंध इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 की जानिब से। तो ये जनाब तो बहुत ही अमेजिंग हो गया। एक तो आपको कुछ सिखाया भी जा रहा है और वो भी बिना किसी पैसे, क्योंकि हमारी सिविल डिफेंस डे में आज नियत कर लेनी चाहिए, राब्ता करना चाहिए 1122 पे, फिर आपकी टर्न आएगी, उसके बाद आप जाकर ट्रेनिंग करवाएंगे, ट्रेनिंग आपकी होगी और ट्रेन होने के बाद कम से कम आप अपने आप को और आप अपने साथ एक दो लोगों को, जहाँ भी कोई ऐसे खुदा ना खास्ता इमरजेंसी हो जाए तो वहाँ पर बचा सकते हैं। लेकिन मैंने इनसे CPR का वो अच्छा वो सीखा है, खुदा न खास्ता मुझे वो ज़रूरत पड़ जाए। बहुत शुक्रिया रेहाना आपका भी, एहसान आपका भी बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।